ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। युग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री हरिनाम प्रभु की जय। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी को सादर प्रणाम तथा आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अति महत्वपूर्ण सत्संग कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत जैसे कि आप जानते हैं मैं प्रतिदिन दोहराता हूँ, श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित अनेक ग्रंथों में जहाँ जहाँ उन्होंने श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ का, इस कलयुग के युग धर्म का, हरे कृष्ण महामंत्र का वर्णन किया, उन सब का संकलन सार वही है हमारे चर्चा का विषय, हमारा ग्रंथ जिसका नाम है श्री नामामृत, पवित्र नाम का अमृत। तो आइए बिना विलंब के प्रारंभ करते हैं जहाँ से हमने कल विराम लिया था। और विशेष रूप से जो हरिनाम संकीर्तन के विषय में 5वें अध्याय में, अर्थात पहले अध्याय के 5वें खंड में आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही लंबा है ये अध्याय, अभी भी और चलता रहेगा, काफ़ी चलेगा। और उसमें मुख्य रूप से हम देख पा रहे हैं कि कलेर दोष निधे राजन जो है वो, और हरेर नाम है वो इन सब श्लोकों का बहुत अधिक पुनरावर्तन है। और एक श्लोक का पुनरावर्तन है जो है कृष्ण वर्णम त्वषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम। ये भी बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, अभी आज भी होगा, और यही इस अध्याय का मुख्य सार है। और कई बार ऐसा लग भी सकता है कि क्यों इतना रिपीट कर रहे हैं, किंतु महत्वपूर्ण है इसलिए प्रभुपाद जी से रिपीट कर रहे हैं। और हम इसका जब तक हम सार हृदय में नहीं बिठा लेंगे तब तक रिपीट होने दीजिए और इसका सार अपने हृदय में बिठाइए। तो आइए प्रारंभ करते हैं। मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। आप सब देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं स्क्रीन पर? ठीक है। तो उसी शीर्षक के अंतर्गत आज आगे बढ़ते हैं। शुक्राचार्य भगवान विष्णु से कहते हैं। शुक्राचार्य आप सब जानते होंगे, ज्ञात होगा कि शुक्राचार्य कौन है। मुख्य रूप से जो
ग्रह है उनमें से एक ग्रह शुक्र, उसके अधिपति या तो उसके स्वामी, और सभी असुरों के मूल गुरु, सारे जितने आसुरी तत्व या स्वभाव वाले जो हैं, या जितने असुर है दानव, उन सब के गुरु जो हैं वो है शुक्राचार्य। वे स्वयं बहुत ही बड़े विद्वान हैं, बहुत बहुत ज्ञानी हैं, किंतु उनकी प्रवृत्तियाँ और उनका चयन इस प्रकार का है कि वे असुरों को समर्थन देते हैं और मूल रूप से भगवान विष्णु के विरुद्ध होने का वे समर्थन देते हैं। किंतु क्या है कि कई बार ऐसी भी अवस्था आती है कि जब हमें डिप्लोमेटिक होना पड़ता है, यानी कि अ, सामने वाले को ये दिखाते नहीं, जताते नहीं है कि हम आपके प्रति द्वेषी हैं। सामने वाला जानता है, हम भी जानते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही प्रेम से मिलते हैं। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर लग रहा है, जहाँ शुक्राचार्य कहते हैं, मंत्रों के उच्चारण और विधि विधानों के पालन में विसंगतियाँ हो सकती है, और इसके अलावा समय, स्थान, व्यक्ति और सामग्री के संबंध में भी विसंगतियाँ हो सकती है। लेकिन जब आपके पवित्र नाम का जाप किया जाता है तो सब कुछ दोष रहित हो जाता है। क्या डायलॉग की मारा है, ऐसे कह सकते ना, कि जब हृदय में भाव वो हो न हो, लेकिन उन्होंने भगवान नारायण को, विष्णु को इस प्रकार उनकी प्रशंसा की, उनके नाम की प्रशंसा की है। यही सीख अगर असुरों को दे देते तो क्या होता, अभी पूरा सीन अलग होता ना। कितने पूरा शायद हमारा जो शास्त्रों के अंदर जो जो वर्णन है, भागवत में जो कथाएं हैं वो अलग होती, बहुत कुछ अलग होता। लेकिन ये शायद हृदय से नहीं, मस्तिष्क से कह रहे हैं। लेकिन ये स्वीकार तो वास्तव में कर ही रहे हैं, क्योंकि यही सत्य है, और इसीलिए स्वीकार करते हुए सत्य कह रहे हैं, भले हृदय से नहीं। तो क्या कह रहे हैं, मंत्रों के उच्चारण और विधि विधानों के पालन में, यानी कि यदि यदि कोई यज्ञ करता है, अनुष्ठान करता है, तो उसमें कई प्रकार की विसंगतियाँ, त्रुटियाँ, भूल हो सकती है, गलतियाँ। जैसे कोई विधि विधान के पालन में गलती हो गई, कुछ कुछ भूल गए, कुछ रह गया, अरे ये तो इसमें डालना था इस समय, ये आहुति तो कहाँ गई, लाए ही नहीं, अरे अब क्या होगा, तो फेल हो गया यज्ञ। और उच्चारण में जैसे मैंने कहा, कुछ अलग उच्चारण कर लिया तो यज्ञ फेल हो गया। विधि विधान, अनुष्ठान, ये वो सब में, जप तप व्रत, सब में कहीं ना कहीं गलतियां हो सकती है। और इसके अलावा समय, स्थान, व्यक्ति और सामग्री के संबंध में भी विसंगतियां हो सकती, यही बात है कि कुछ भी हो, समय, अरे समय गलती हो गई समय देखने में, या तो अरे मुहूर्त निकल गया, अब क्या करें, अब क्या फ़ायदा। तो पता नहीं आप लोग किसी को ऐसा अनुभव है कि नहीं, किसी की शादी हो, मुहूर्त हो, और फिर मुहूर्त के समय पर पहुँचे नहीं, तो बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो गए सब और दुखी हो गए, और फिर क्या करें, अब जब सब अरेंजमेंट की है तो शादी कर लो। मेरे केस में ऐसा तो नहीं, पर थोड़ा बहुत ऐसा था कि मंदिर में हमारी शादी थी, मेरी और मेरी पत्नी की, और मुख्य जो उसके जो होता, या फिर जो भी मूल इसके पुरोहित थे, मुख्य पुरोहित, वे स्वयं हमारे मंदिर के प्रमुख और श्री प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्य श्री श्रीमान श्री यशोमती नंदन प्रभु जी, वे स्वयं ही थे। उन्होंने ही ये पूरा आयोजन किया था, और वे ही स्वयं शादी करवाने वाले थे। तो लड़की वाले यानी मेरी पत्नी और सब पहुंच गए थे, और मैं घर में तैयार होकर आराम से, बस तो थोड़ा विलम्ब हो गया। विलम्ब हुआ तो प्रभु जी का फ़ोन आया मेरे फ़ोन पर, पूछ रहे हैं, अरे तू आ रहा है कि नहीं, निकला कि नहीं, आने वाला है ना। इतना क्यों आप घबरा रहे हैं।
मैं आऊँगा, अवश्य आऊँगा, बट समय तो देख, टाइम देख, अ, मुहूर्त को संभालना होता है। मैं समझ गया, अरे हाँ, मुहूर्त को संभालना है। तो मैं पहुंच गया था टाइम पर, चिंता मत करिए। लेकिन तात्पर्य यह है कि ऐसा कभी हो जाए तो क्या हो, विफल, समय निकल गया तो विफल, स्थान बदल गया तो विफल, व्यक्ति में कुछ प्रॉब्लम हुआ, कोई बीमार पड़ गया, कुछ ये हुआ तो कार्यक्रम कैंसिल। तो इस तरह ये सब कौन समझा रहा है? शुक्राचार्य समझा, बता रहे हैं नारायण को। तो इन सब में विसंगतियां, गलतियां सब हो सकती है, किंतु जब आपके जब आपके पवित्र नाम का जाप किया जाता है तो सब कुछ दोष रहित हो जाता है। ये है ब्रह्म वाक्य, या तो ये है सबसे महत्वपूर्ण वाक्य जिसे हम सबको आत्मसात कर लेना चाहिए और बिल्कुल इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। बाकी सब कुछ फेल हो सकता है, और अगर मान लो कभी कुछ सब कुछ फेल हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, तो उस समय ये याद करना चाहिए, अच्छा वो गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, ये भूल हो गई, कोई बात नहीं, ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, अब क्या करेंगे, इसे सुधार लेंगे। कैसे? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके या कीर्तन करके इसे सुधार लेंगे, और ये सुधर जाएगा, निश्चित है वो सुधर जाएगा, जो भी बिगड़ा है वो सब सुधर जाएगा। तो जब आपके पवित्र नाम का जप किया जाता है तो सब कुछ दोष रहित हो जाता है, और इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन या जप जो है वो सर्वोपरि है, और हरिनाम संकीर्तन इस कलयुग का युग धर्म है, सबसे पावनकारी है, जिसमें कोई विसंगतियाँ नहीं, कोई भूल नहीं, त्रुटियाँ नहीं। इसीलिए वो श्लोक जो मैं आपको कई बार पहले भी बता चुका हूँ कि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वान नाम नामिनो। भगवान और उनका नाम एक ही है, उनमें कोई अंतर नहीं, पूर्ण शुद्ध है, नित्य मुक्त है, और चिंतामणि की तरह है कि जो जो भी दूषित है वहाँ जब जब वो स्पर्श करता है तो वो दोष रहित हो जाता है, पवित्र हो जाता है। जो पवित्र करने वाला मंत्र है, यदि आप यज्ञ करते हैं या पूजा वर्शिप करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, कुछ आदि कुछ करते हैं, तो आप अपने आप को शुद्ध करते टाइम जो जल का उपयोग करते हैं, उस जल को शुद्ध करने के लिए जो आप मुद्रा अंदर उंगली डालकर फिर जल को शुद्ध करते हैं, तो उस टाइम जो मंत्र बोलते हैं वो क्या मंत्र है? ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम, यानी सर्व अवस्थाम गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सह बाह्याभ्यंतरः बाह्य अंतर बाह्याभ्यंतरः शुचि। क्या अर्थ है इसका? कि यदि कोई कुछ पवित्र करना चाहता है, अशुद्ध है, तो केवल पुंडरीकाक्ष को स्मरण करो, यानी कि भगवान कृष्ण को पुंडरीकाक्ष को यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सह बाह्याभ्यंतर शुचि, बाहर से बाह्याभ्यंतर अंदर से भी शुचि ही, दोनों से वो शुद्ध हो जाएगा। तो शुद्धिकरण के मंत्र में भी भगवान कृष्ण का ही नाम है, उनसे ही ये शुद्धिकरण होगा। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? भगवान का नाम, और विशेष रूप से कलयुग में तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने सुझाव दिया है, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। ये आप जानते ही हैं, मैं अब इसे दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि आप सब इसका अर्थ अच्छे से समझ गए हैं। उसका अनुवाद प्रभुपाद जी ने यहाँ दिया है, इस कलह और पाखंड के युग में मुक्ति का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का जाप है। कोई दूसरा रास्ता नहीं है, दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बृहन्नारदीय पुराण से लिया गया।
तो भगवान का नाम एकमात्र रास्ता, एकमात्र साधन। मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर कोई चीज़, कोई वस्तु, कोई बात 3 बार रिपीट करते हैं संस्कृत में, श्लोक में, तो समझना चाहिए कि वो सर्वोपरि महत्व का है। जैसे सू लगाते हैं तो बहुत महत्व हो जाता है, वैसे 3 बार रिपीट करते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण समझना चाहिए। तो ये श्लोक सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और इसका अर्थ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जो बताता है कि हरि के नाम के सिवा और कोई दूसरा रास्ता कलयुग में नहीं है। ट्राई मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम, सिर्फ हरि नाम का की शरण लो। इस कलयुग में वैदिक अनुष्ठानों या यज्ञों को पूर्णतः संपन्न करना अत्यंत कठिन है। अब प्रभुपाद जी यज्ञों के विषय में दोबारा, जो हम कई दिनों, 2-3 दिन से देख रहे हैं, वही विषय, क्योंकि विषय वही है, तो कितना कठिन है इस कलयुग में यज्ञ करना। क्षमा करिए, शायद ही कोई वैदिक मंत्रों का शुद्ध उच्चारण कर सके या वैदिक अनुष्ठानों के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित कर सके। इसलिए इस युग में संस्तुत यज्ञ संकीर्तन है। इस युग में संस्तुत यज्ञ संकीर्तन है, अर्थात भगवान के पवित्र नाम का निरंतर जप। यज्ञैहि संकीर्तन प्रायैर यजन्ति ही सुमेधसः, श्रीमद् भागवत 11:5-32। तो कई कई चीज़ें रिपीट हो रही है, आप जानते हैं, ये हम देख ही रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, रिपीट होने दीजिए, इसमें और अधिक ध्यान दीजिए, और अधिक इसको हृदय में बिठाइए और आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा ही निश्चित रूप से। तो मैं समझा नहीं रहा, क्योंकि काफ़ी दिनों से इसे बता ही रहा हूँ मैं। वैदिक यज्ञों में समय नष्ट करने के स्थान पर जो बुद्धिमान है, जिनकी बुद्धि उत्तम है, उन्हें भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए और इस प्रकार यज्ञ को पूर्णतः संपन्न करना चाहिए। तो यज्ञ कैसे संपन्न होगा? भगवान के नाम के द्वारा। मैंने देखा है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, मैंने देखा है कि कई धार्मिक नेता यज्ञ करने के आदी हैं और अपूर्ण यज्ञों पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। अपूर्ण यज्ञ यानी ऐसे देवी देवता के यज्ञ या ऐसे राजसी यज्ञ या तामसी यज्ञों पर बहुत सारा धन खर्च कर देते हैं और अपूर्ण होता है वास्तव में वो। क्यों? क्योंकि उसमें या तो ब्राह्मण शुद्ध नहीं, या तो उसके उच्चारण शुद्ध नहीं, या फिर संविधा जो भी सामग्री है वो शुद्ध नहीं, घी शुद्ध नहीं, स्थान शुद्ध नहीं, समय में गड़बड़ है, कुछ न कुछ, या तो कुछ नहीं तो हेतु ही अशुद्ध है। हेतु जो है वो स्वार्थी हेतु के कारण वो कर रहे हैं यज्ञ, तो कोई फायदा नहीं। यह उन लोगों के लिए एक सबक है, यानी शिक्षा है एक प्रकार से, जो अनावश्यक रूप से ऐसे अपूर्ण यज्ञ करते हैं। हमें श्री चैतन्य महाप्रभु की सलाह माननी चाहिए। यज्ञ ही संकीर्तन प्रायैर यजन्ति ही सुमेधसः। हालांकि शुक्राचार्य एक कट्टर ब्राह्मण थे जो कर्म कांडों में लिप्त थे, फिर भी उन्होंने स्वीकार किया निश्चिद्रम अनुसांकीर्तनम तवह। यहाँ संकीर्तनम हो सकता है, ये गूगल का ट्रांसलेशन है। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का निरंतर जप सब कुछ पूर्ण कर देता है। आपके पवित्र नाम का जप, निरंतर जप सब कुछ पूर्ण कर देता है। किसने कहा? शुक्राचार्य ने भगवान से कहा। कलयुग में वैदिक कर्मकांड पहले की तरह पूर्णता से नहीं किए जा सकते। वैदिक कर्मकांड, यज्ञ हवन आदि, ये सब जैसे पहले होता था वैसे नहीं किया जा सकता। जिसकी हमने कल चर्चा की थी
वही दोबारा यहाँ आज प्रभुपाद जी समझाएंगे। इसलिए श्रील जीव गोस्वामी ने सुझाव दिया है कि यदि अपि व्यक्ति को हर प्रकार की आध्यात्मिक गतिविधियों में, विशेष रूप से देवता की पूजा में, सभी सिद्धांतों का पालन करने का ध्यान रखना चाहिए, फिर भी विसंगतियों की संभावना बनी रहती है और व्यक्ति को भगवान के पवित्र नाम का जाप करके इसकी पूर्ति करनी चाहिए। तो जब विसंगति हो जाए, गलतियां हो जाए कुछ पूजा अनुष्ठानों में, तो क्या करेंगे? तो भगवान के नाम का कीर्तन करके उसको पूर्ण करेंगे। जैसे मैंने कल बताया, ये श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन में जब उद्घाटन हुआ तो प्रभुपाद जी ने हरिनाम संकीर्तन बैकग्राउंड में ज़्यादा तेज करवाया। और मूल कारण यही है कि अगर कोई गलती भी होती है, त्रुटि रहती है, विसंगतियाँ, तो वो भी सारी नष्ट हो जाएगी। किससे? हरिनाम संकीर्तन से। मैंने एक बार आपको बताया भी था कि ये श्लोक है शास्त्र में, जिसमें बताया गया है कि यदि कोई अपराध युक्त जप करता है तो क्या करना चाहिए, उसे कैसे सुधारा जाए। तो उस श्लोक में ये बताया गया है कि अगर कोई अपराध युक्त जप करता है और डरता है कि अब क्या होगा, मेरे अपराध कैसे दूर होंगे, तो क्या करना चाहिए? उसे जप और जबरदस्त जप करते रहना चाहिए। क्यों? जब वो जप करता रहेगा तो उस जप से, उस हरिनाम संकीर्तन से उसका अपराध मिट जाएगा। ये पद्म पुराण का श्लोक है। नाम अपराध युक्तानाम नामानि एव हरन्ति अगम अविश्रन्ति प्रयुक्तानि तान्येवार्थकराणि च। ये पद्म पुराण का श्लोक है। नाम अपराध युक्तानाम नामानि एव हरन्ति अगम। यदि नाम अपराध का जो दोष है वो अगर ये नाम स्वयं अगर मिटा सकते हैं, नाम प्रभु, तो फिर सोचिए कि जो अन्य पाप या अपराध या गलतियां, त्रुटियां, विसंगतियां हैं, वो सब नष्ट करने में हरिनाम प्रभु को कितना समय लगेगा। बहुत ही शक्तिशाली है भगवान का नाम। एक और बहुत सुंदर श्लोक है जो स्कंद पुराण का है। तो आप इसका बल, जो नाम प्रभु का बल है, उसको देखिए। कलिकाल कुसर्पस्य तीक्ष्ण द्रंष्टस्य मा भयम गोविंद नाम दानेन दग्धो भस्मति यस्यताम। कलिकाल कुसर्पस्य तीक्ष्ण द्रंष्टस्य मा भयम। अर्थात मैं अनुवाद पढ़ता हूँ इसका, जो स्कंद पुराण का श्लोक। मैं देख रहा हूँ कि कलियुग एक महान काले नाग की तरह है जिसका मुंह खुला हुआ है। आप कल्पना कीजिए, एक भयानक काला नाग, कोबरा, किंग कोबरा ऐसा कुछ, और जिसका मुंह खुला हुआ है और फन वाला है, वो फन वाला स्वाभाविक। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, विचलित हुए बिना श्रद्धापूर्वक सुनो। जैसे ही भगवान गोविंद का नाम जप किया जाता है, जैसे जंगल में दावानल सभी सर्पों को जला देता है, यह कली रूपी नाम क्षमा करिए, हाँ, नाग, यह कली रूपी नाग को जलाकर भस्म कर देगा। क्या अर्थ है कि जो, अच्छा, इसमें अनुवाद में ये नहीं बताया, तीक्ष्ण द्रंष्टस्य महाभयम, इसके बहुत ही नोकीले और तीक्ष्ण दांत है और जो जहरीले है, महाभयानक जहरीले, और मुंह खुला है उसका। ऐसा नाग आपके सामने खड़ा है जो अभी आपको डस लेगा और समाप्त कर देगा। कौन सा नाग है ये? कली काल का नाग। उसमें क्या करना चाहिए? गोविंद नाम दाने न, गोविंद नाम दाने न। एक बार गोविंद का नाम यदि प्रेम से लिया जाए तो क्या हो जाएगा? दग्धो यस्यति भस्मताम। ये सारे के सारे जो पाप है या कलयुग का जो भी दोष है, दूषण है, कली का की जो भयंकरता है, वो सब भस्म हो जाएगी। कैसे?
जैसे दावानल यानी कि जंगल में लगने वाली आग सारे जंगल को जला देगी, तो स्वाभाविक है उसमें रहने वाले जितने नाग हैं वो भी जल जाएंगे, तो सारा खतरा टल जाएगा। उसी तरह से जैसे जंगल को जला देती है दावानल अग्नि, वैसे भगवान का नाम ये सारे कलयुग के दोष रूपी ये महाभयानक सर्प को जला देगा, इसलिए चिंता मत करो। और एक और भगवान के नाम के बल का एक और मैं आपको श्लोक बताता हूँ। ये मुझे आज अचानक ये सारे याद आ रहे, तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें भगवान के नाम के और पाप के दोनों का मैच है। मैच यानी कंपटीशन, जैसे टेनिस मैच या क्रिकेट मैच यानी दो टीम के बीच में। तो ये दो टीम है, दोनों के बीच में मैच है। कौन सी दो टीम है? एक तरफ पाप, हमारे द्वारा किए गए सारे पाप, और एक तरफ भगवान का नाम। तो देखते हैं ये मैच में कौन जीतता है, क्या होता है। सोचिए क्या होता होगा। मैं बताता हूँ आपको। बहुत सारे श्लोक है सामने, इसलिए ढूंढने में थोड़ा सा समय लगेगा। हाँ, ये है स्कंद, ये भी स्कंद पुराण का श्लोक है। तन्नास्ति कर्मजं लोकवग्जं मानसम एव वा यन्न क्षपयेते पापम कलौ गोविंद कीर्तनम। तन नास्ति कर्मजम लोकवग्जम मानसम एव वा यन्न क्षपयेते पापम कलौ गोविंद कीर्तनम। अब मैच शुरू हो गया, किसके किसके बीच में? हमारे पाप और भगवान का नाम। इतने पाप करना संभव ही नहीं, ध्यान से सुनिए, इतने पाप करना संभव ही नहीं है कि कलयुग में भगवान गोविंद का नाम लेकर इसे धोया ना जा सके। इतना पाप ही करना संभव नहीं। यानी आप भगवान गोविंद का नाम लेंगे तो पाप धुल जाएंगे, लेकिन कितने पाप, ये प्रश्न है। तो कंपटीशन में ये है कि कौन भारी है। तो भगवान का नाम इतना अधिक भारी है कि सामने की टीम में 1000, 2000, 5000 लोग हो और यहाँ एक ही है, तो फिर भी वो जीत नहीं पाएंगे। इतना भारी है भगवान का नाम कि इतने पाप करना ही संभव नहीं है जितना भगवान के नाम के द्वारा धोया ना जा सके। और इसका उदाहरण क्या है? इसके साक्षी क्या है? तार साक्षी जगाई मधाई। जगाई मधाई के विषय में ऐसा आचार्यगण बताते हैं कि सारे युगों में, पूर्व युगों में जितने असुर हुए, उन सभी के पापों को यदि एकत्रित कर लिया जाए और उनमें से अगर दो व्यक्तियों को बनाया जाए तो वो है जगाई और मधाई। यानी कि पहले के युग के सारे असुरों से भारी, उनसे अधिक भयानक ऐसे ये दोनों महापापी थे, और उनका उद्धार कर दिया केवल हरि नाम से। और इतने उत्तम भक्त बन गए, जगदानंद, माधवानंद। और उनके, आप बंगाल में जो रहते हो जानते हो, उनके नाम का घाट है जहाँ पर वे सेवा करते थे वैष्णवों की। जो वैष्णव वहाँ आते उनके चरण पखारते और फिर उन्हें स्नान आदि करने के बाद उनकी सेवा, संपूर्ण सेवा करने का उन्होंने नियम बनाया। तो इतने उत्तम भक्त, इतने उत्तम वैष्णव बन गए कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं। कैसे बने? भगवान के नाम से, भगवान के नाम से। इसलिए दीनहीन यत्ता छिलो हरि नामे उद्धारी लो, तार साक्षी जगाई मधाई। हरि नाम, तो ये हरि नाम के में इतनी शक्ति है। मैंने आपको ये और एक श्लोक जो बताया, तो आपको इससे ये स्पष्ट हो गया होगा अब तक।
कि कलयुग में या फिर कभी भी कहिए, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। आपने त्रेता युग में भी देखा, भगवान का नाम लेकर के पूर्ण रूप से जो समुद्र है उस पर सेतु बना दिया बंदरों ने, वानरों ने सेतु बना दिया, पत्थर तैरा दिए भगवान का नाम लेकर। इतना शक्तिशाली है भगवान। इसलिए कई बार ये कहते हैं, भगवान से बड़ा, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, तो भगवान से बड़ा उनका नाम, ऐसे कहा जाता है कई बार। ये एक कहावत, एक लोकवाहिका है, इसका कोई शास्त्रीय समर्थन, बहुत ही ठोस समर्थन नहीं, हाँ लेकिन गलत भी नहीं है, क्योंकि इसके कई प्रमाण भी है कि भगवान का नाम बहुत ही शक्तिशाली है। श्री चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, नाम तत्रार्पित नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित। आपने आपकी सारी शक्तियां आपके नाम में डाल दी है। इसकी एक बहुत सुंदर रोचक कथा है। इसका कोई मैं आप एक प्रकार से यूं समझिए कि थोड़ा सा आपको मनोरंजन के लिए कह रहा हूँ, ऐसा मान लीजिए, लेकिन सुंदर है, बहुत आनंददायक है ये कथा। और मेरे पास इसके कोई बहुत ठोस प्रमाण नहीं है फिलहाल, ये कहाँ पर इसका उल्लेख है, लेकिन मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब रे राम सेतु बनाया जा रहा था तब की ये कथा है कि भगवान राम का नाम ले ले करके सभी पत्थर तैरा रहे थे, भगवान देखते जाते थे, भगवान देखते रहते थे। भगवान को लगा कि अरे मेरे नाम से सब इतने पत्थर तैरा रहे हैं, तो अगर मैं स्वयं ही पत्थर डालूं तो क्या होगा। आप सोचिए, आपको सोचने के लिए अवकाश दे रहा हूं, सोचते रहिए जब तक मैं कथा बताऊं कि क्या हुआ होगा या क्या होना चाहिए। अब भगवान, जिस भगवान का नाम लेकर के पत्थर डाले जा रहे, वो तैर रहे, वो भगवान स्वयं पत्थर डाले, सामान्य बुद्धि की बात है कि तैर ही जाना चाहिए। तो उन्होंने सोचा लेकिन फिर भी थोड़ा डाउट है, एक काम करते हैं, अंधेरी रात में थोड़ा ट्राई करते हैं, क्योंकि अगर नहीं सफल हुआ तो क्या होगा। तो रात में सब जब सो गए थे, देखिए मैं आपको बता दूं, वास्तव में दिन और रात लगातार 24 घंटे ये निर्माण कर रहे थे सेतु का, इसलिए ये कथा का एक मनोरंजक पहलू है। ऐसा हो नहीं सकता कि रात में कोई नहीं जाग रहा था। लेकिन जब सब सो गए थे सारे के सारे, तो ठाकुर जी ने सोचा कि चलो अब मैं जाके ट्राई करता हूँ, क्योंकि ये सही समय है, कोई नहीं देख रहा है। तो रात में बाहर निकले टेंट से, इधर देखा उधर देखा, कोई नहीं है। धीरे 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 दुबक के एकदम लपक लपक करके गए समुद्र में और एक पत्थर उठाया, और पत्थर उठा करके फिर उन्होंने बोला मैं तो जय श्री राम तो बोल नहीं सकता, तो इसलिए पत्थर उठा करके उन्होंने अंदर डाला पानी, और क्या हुआ, डूम आवाज आई और पत्थर डूब गया, पत्थर डूब गया। और पीछे से एकदम से आवाज आई अरे अरे राधेश, अरे एकदम से हंसी की आवाज आई, और प्रभु ने पीछे मुड़ के देखा तो हनुमान जी खड़े। अरे तुम कहाँ से आ गए। प्रभु आप भूल गए, मैं आपकी परछाई की तरह हूँ, आपका सेवक हूँ, दास हूँ, आपकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, तो आपको मैं कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ। दिन रात तो आपके पीछे पीछे रहता हूँ। तो आप जब कहीं जा रहे थे तो मैं धीरे धीरे से जा रहा था, कहीं कोई आपका विघ्न ना आए, इसलिए आपको पता नहीं चला, लेकिन मैं आपके पीछे ही था। लेकिन ये आपने क्या कर दिया, वो समझ में नहीं आया, तो इसलिए मुझे हंसी आ गई। तो भगवान ने, नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं ऐसे ही, बस मेरा नींद नहीं आ रही थी ना, तो ऐसे ही मैं ट्रायल कर रहा था। तो फिर हंसे हनुमान जी अरे श्री राम, आप अपने दास के साथ इतनी मजाक कर रहे, नहीं नहीं बताइए, आपके मुखारविंद से ही बताइए। अरे तुम सब जानते हो फिर भी मुझे छेड़ रहे हो। मैं बस ये ट्राई कर रहा था कि मेरा नाम ले करके अगर पत्थर तैरते हैं तो मैं ही अगर डाल दूं तो क्यों, क्या होगा उसका, ये मैं जानने की कोशिश कर रहा था। तो हनुमान जी ने शायद ये कहा, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं कि प्रभु ये तो आपका खेल है,
वास्तव में आप या आपका नाम दोनों समान शक्तिशाली है। आप चाहेंगे तो जीव या पत्थर तैर जाएंगे, आप चाहेंगे तो वो चाहे कुछ भी कर ले, वो नहीं तैर पाएंगे। लेकिन यदि कितना भी पापी हो और वो जीव यदि आपके नाम का सहारा ले लेगा, तो आप नहीं भी चाहेंगे तो भी वो तैर जाएगा। लेकिन यदि आप स्वयं ही किसी को डुबाना चाहें और उसको आप छोड़ दे, तो फिर वो डूब ही जाएगा। तो आपने इस पत्थर को छोड़ दिया, कैसे तैरेगा प्रभु? इसलिए वो डूब गया। मैं अनुमान लगा रहा हूँ, ये मेरी कल्पना है, तो ऐसा कोई प्रमाण मेरे पास नहीं है। अगर अच्छा लगा है तो इससे एक ही सीख लेनी है कि भगवान का नाम परम शक्तिशाली है। हो सकता है शायद भगवान से भी अधिक शक्तिशाली हो, जैसे ये लोकवाहिका है, कथा है। तो आगे बढ़ते हैं, आपका मनोरंजन हो गया होगा। इसलिए हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम सभी गतिविधियों में हरे कृष्ण मंत्र के जप पर विशेष बल देते हैं। और यही सत्य है। आप देखते हैं कि हम आरती करते हैं, हम भोग लगाते हैं, हम श्रृंगार करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, तो हम सभी में आगे पीछे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन या जप करते हैं। यही हमारा मूलभूत आधार है, हमारे इस आंदोलन की आधारशिला है, या तो ये कहिए कि यही हमारा मूल सिद्धांत है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम सभी गतिविधियों में हरे कृष्ण मंत्र के जप पर विशेष बल देते हैं। तो यही हमारा मूल आधार है। श्रीमद् भागवत 8:23-16 से लिया गया था। तो आप इसे अवश्य देखिएगा, इस श्लोक को, जहाँ पर शुक्राचार्य जी नारायण से डायलॉग क्योंकि आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो भी कह रहे हैं, लेकिन बात उनकी उचित है कि आपका नाम बहुत शक्तिशाली है। आगे बढ़ते हैं, इसका और एक लघु शीर्षक जो देखते हैं। इस युग में जो बुद्धिमान है वे कर्मकांडीय यज्ञों के स्थान पर संकीर्तन यज्ञ करते हैं। दोहरा रहे हैं कई बार, ये जो संकलन करता है किताब के, ग्रंथ के, उन्होंने ये नहीं सोचा एक बार भी कि रिपीट हो रहा है। उन्होंने केवल एक ही बात देखी कि उसमें अलग क्या है। हर एक बार प्रभुपाद जी रिपीट तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ अलग बात कर रहे हैं। हर बार कुछ अलग, हर बार कुछ अलग। और रिपीट होने से हमारी श्रद्धा और मेमोरी में भी, अब कलयुग की मेमोरी है, सब अब याद रह जाएगा, इतनी बार रिपीट होगा तो हम सब के लिए अच्छा ही है। कहा जाता है त्रेतायाम यजतो मखई ही, त्रेता युग में यदि कोई यज्ञ करता तो उसे उन यज्ञों का फल प्राप्त होता। विशेष रूप से विष्णु यज्ञ करने से व्यक्ति भगवान के चरण कमलों को भी प्राप्त कर सकता था। क्यों? क्योंकि ये कलयुग का युग धर्म नहीं। निस्संदेह यज्ञ का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है। इंद्रियों के भोग के लिए किए जाने वाले यज्ञों को कर्मकांडीय यज्ञ कहते हैं। तो निस्संदेह यज्ञ का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है। लेकिन क्या हो रहा है? इंद्रियों के भोग के लिए किए जाने वाले यज्ञों को कर्मकांडीय यज्ञ कहते हैं। तो ये कर्मकांड जो शब्द है उसके कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन मूलभूत अर्थ इसका है जो ऐसे कर्मों के जो वांछा करता है, कि जो इच्छा करता है कि जिससे उनकी इंद्रियों की इच्छाओं की पूर्ति हो सके, ऐसे कर्म करने वाले को कर्मकांडीय कहते हैं। जो वैदिक नियमों के आधार पर करते हैं, जो मनोकल्पित धर्म को पालन करते हैं, उनकी बात नहीं है। जो वैदिक नियमों के अनुसार जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं, उन्हें कर्मकांडीय कहते हैं।
ऐसे यज्ञों को कर्मकांडीय यज्ञ कहते हैं, और ऐसे ब्राह्मणों को कर्मकांडीय ब्राह्मण कहते हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा ही उपलब्ध है। तो कर्मकांडीय यज्ञ इंद्रिय ग्राहियों के लिए होते हैं, जो इंद्रियों के लिए कुछ कुछ अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, उसे कर्मकांडीय कहते हैं। अब आगे देखते हैं, प्रभुपाद जी समझाते हैं, जबकि यज्ञ वास्तव में भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाना चाहिए। वास्तव में भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए ये, जबकि हो किसके लिए रहा है? अपनी इंद्रियों के लिए। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में 3 प्रकार के यज्ञ बताए, जो सात्विक है, राजसिक है और तामसिक है। स्वाभाविक है, अधिकतर सात्विक यज्ञ जो है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए है, और मुख्यतः जितने राजसिक और तामसिक यज्ञ हैं वे प्रायः अपनी इंद्रियों के लिए ही है। कलयुग में भगवान को प्रसन्न करने के लिए संकीर्तन यज्ञ की अनुशंसा की जाती है। यज्ञै ही संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसः। तो श्रीमद् भागवत का ये श्लोक, केवल अत्यंत बुद्धिमान लोग ही अपनी सभी भौतिक और आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए संकीर्तन यज्ञ करते हैं, जबकि इंद्रिय भोग के प्रति लालायित लोग कर्मकांडीय यज्ञ करते हैं। इस वाक्य में एक शब्द बहुत ही विशेष है। क्या आपने ध्यान दिया? देखिए, मैं आपका ध्यान इसकी ओर आकर्षित कराता हूँ। केवल अत्यंत बुद्धिमान लोग ही अपनी सभी भौतिक और आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए संकीर्तन यज्ञ करते हैं। क्या आप ढूंढ पाए? प्रभुपाद जी कह रहे हैं केवल अत्यंत बुद्धिमान लोग अपनी सभी भौतिक और आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, यानी प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर आपकी कोई भौतिक इच्छाएं है भी तो भी आपको संकीर्तन ही करना चाहिए। हाँ, हो जाएगी पूरी। और मैं अपने इतने वर्षों के अनुभव से, जो मंदिर सेवा और अनेक सेवाओं में रहा, मैंने देखा अनेक प्रकार के भक्त हैं। उसमें से कुछ भक्तों की बहुत तीव्र भौतिक इच्छाएं रहती है, प्रेसिडेंट बनना, लीडर बनना, भागवत कथा वक्ता बनना, या ऐसे जो कुछ भी उनकी, संकीर्तन लीडर बनना, बुक डिस्ट्रीब्यूटर बनना। तो ये भी एक प्रकार की भौतिक आध्यात्मिक इच्छा है, या फिर आध्यात्मिक लेकिन भौतिक इच्छा है, क्योंकि इसमें अपने आप को बड़ा करने की चाह है। तो इसीलिए जो मैंने देखा कि उन सभी की वो सारी इच्छाएं भी पूर्ण कर देते हैं भगवान, और उन्हें उस पद पर बिठा ही देते हैं। वो बैठ जाते हैं, किंतु वो नहीं जान पाते हैं कि अब प्रोग्रेस यहाँ से आगे नहीं हो पाएगा। अर्थात कि क्योंकि उनकी अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति हो गई तो वो उसी में डूब जाएंगे, और फिर आगे बहुत तेज़ी से जो प्रोग्रेस होना चाहिए तो वो नहीं। हाँ, लेकिन ये भी निश्चित है कि अगर वे हरिनाम को छोड़ते नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहते हैं, तो एन केन प्रकारेण धीरे धीरे धीरे, और उनके गुरुदेव की कृपा के कारण, श्रील प्रभुपाद की करुणा के कारण, दया के कारण, कैसे भी उनकी भी दिव्य गति हो ही जाएगी। अर्थात वे अंततो गत्वा धाम प्राप्त कर भी लेंगे। किंतु ये बड़ा सहज, सरल और वांछनीय होता कि वे ये कामना नहीं करते कि मुझे ये पद चाहिए, ये प्रतिष्ठा चाहिए, या वे ये कामना करते कि मुझे ठाकुर जी का प्रेम चाहिए, और ये प्रेम मुझे यत्र तत्र सर्वत्र सबको बांटना है। अगर ऐसी इच्छा करते तो भगवान ठाकुर जी और श्रीमती राधा रानी, श्रील प्रभुपाद जी क्या करते उनके लिए।
बस कल्पना कीजिए, यदि आपके हृदय में ऐसी कोई भी वासना है, तो चेक कीजिए उसे कि आपको चाहिए क्या, पहले तो वो तय कीजिए। क्या आपको उन वासनाओं की पूर्ति करनी है? क्या आपको कोई पदवी चाहिए, मान सम्मान चाहिए, क्या धन चाहिए, या फिर आपको ठाकुर जी और उनका प्रेम चाहिए? आपको इंद्र चंद्र आदि, ब्रह्मा जी आदि ऐसा कुछ बनना है, या आपको भगवान के धाम जाकर उनकी नित्य लीला में प्रविष्ट हो करके उनका संगी बन करके उनका उनकी सेवा में रहना है? करना क्या है आपको, ये आपको सुनिश्चित करना होगा, और ये निरंतर सुनिश्चित करते रहना होगा आपको। क्योंकि यदि किसी भी अवस्था में, यानी 10, 15, 20, 25, 30 साल के बाद आपका मन यदि ललचा गया किसी पदवी, धन या कोई प्रतिष्ठा के प्रति, तो फिर देर हो सकती है। अन्यथा यानी समय लग सकता है आपको ठाकुर जी तक पहुंचने में, शायद एक आध जन्म भी लेना पड़ सकता है। तो तात्पर्य क्या है? देखिए, मैं तो विनम्रता की बात कर रहा हूँ, ये सत्य नहीं है, लेकिन एक उदाहरण देना चाहता हूँ। ये तो विनम्रता की बात है। श्रीमद श्रील जशोमती नंदन प्रभु जी, जो प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्य जिनकी मैंने बात की, उनके उनके काफ़ी बहुत ही उनकी घनिष्ठ सेवाओं के का मुझे लाभ प्राप्त हुआ, क्योंकि मंदिर सेवा में था मैं, पब्लिक रिलेशंस देखता था मैं, जैसे पिछली बार बताया था। तो उनका बहुत ही संग प्राप्त हुआ, दिव्य संग, और कई बार कई अंतरंग बातें करते थे वे, और उनके साथ ट्रैवल ट्रैवल भी करता था मैं, जैसे रथ यात्रा में जा रहे हैं, सूरत जा रहे हैं, बड़ौदा जा रहे हैं, ऐसे। तो एक बार उन्होंने मुझे ऐसी बात कही जो जिससे प्रेरणा मिलती है कि विनम्रता कैसी होनी चाहिए एक, और दूसरा कि क्या हो सकता है यदि हम वास्तव में ऐसे हों। तो उन्होंने एक बार मुझे कहा कि मुझे इतना तो पता है कि मुझे जो कुछ मैंने किया है उसका ये परिणाम अवश्य होगा कि मुझे इसके बाद एक भक्त के घर में जन्म अवश्य मिलेगा। ये उनकी अतिशय विनम्रता है, और मेरे पास तो बहुत बड़ा भंडार है उनकी विनम्रता सिद्ध करने के लिए, इतने प्रमाण हैं। वे बहुत ही ज़्यादा विनम्र थे, वास्तविक विनम्रता थी उनमें। लेकिन ये एक प्रमाण है, वे कहते थे कि मुझे इतना निश्चित रूप से पता है कि ये मृत्यु, जब ये शरीर जब समाप्त होगा, तो मैं अवश्य ही किसी न किसी भक्त के घर में जन्म लूँगा। लेकिन अगर हम अन्यथा देखें कि यदि मान लो कि कोई ऐसा कर्म करते हैं, या वे कर रहे हो, ऐसा एक अनुमान लगा, ऐसा है नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसे कर्म कर रहे हो, तो उन्हें फिर भी इतना पता है कि वे इस जन्म में, यानी इस शरीर के अंत के बाद भगवान के धाम नहीं जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे कर्म किए हैं, या तो ऐसी इच्छाएं, या ऐसी प्रतिष्ठा लाभ, धन लाभ, या कुछ ऐसा। ये केवल मैं काल्पनिक बातों की बात कर रहा हूँ, लेकिन उन्हें ये पता है कि ऐसा करने से भगवान का धाम प्राप्त नहीं होने वाला। लेकिन चलो, जितना भी जो भी हरिनाम किया, जो भी किया, उन सब का इतना फल मिलेगा कि एक और जन्म लेना पड़ेगा, और वो भी किसी भक्त के घर में। तो हमारी सीख क्या है? हमें तो उनकी विनम्रता ही देखनी है, लेकिन हमारी सीख ये है कि यदि कहीं हमारे हृदय के किसी कोने में कोई प्रतिष्ठा या लाभ का कोई भी बिंदु भी, एक बिंदु भी यदि कामना अंदर रही हृदय में, तो समझो देर होने वाली है, टाइम लगेगा। अगर कोई भी कामना नहीं है, शून्य। मैंने इस श्रृंखला की जो शुरुआत हुई, तब पहले क्लास में मैंने बताया था कि मेरा जो अनुभव है कि मेरा सार जो मुझे प्राप्त
सार है मेरे अल्प बुद्धि के अनुसार, वो इतना ही है। जो एक्चुअली सभी आचार्यों ने जो बताया उसी के आधार पर बताया। सार दो ही है, दो ही श्लोक। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तम। अन्याभिलाषिता शून्यम, किसी भी प्रकार की अभिलाषा कितनी होनी चाहिए? शून्यम, जीरो। अगर 1% है, 0.5% है, तो भी देर हो जाएगी। तो अन्य अभिलाषिता शून्यम, और ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। ज्ञान कर्म ये सब नहीं तो आएगा अहंकार, चढ़ेगा, अरे ज्ञान है मुझ में, मुझे ये है वो, तो कर्म की तो बात ही नहीं, दूर ही रहो। तो यहाँ कर्म कांड की बात करें प्रभु। और दूसरा सूत्र क्या है मुख्य, उसकी यहाँ आवश्यकता नहीं है, वो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, फिर भी एक चर्चा है तो इसीलिए बता रहा हूँ कि ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। तो अपनी सारी इंद्रियों को संपूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगाना, वही भक्ति है। लेकिन उसके पहले क्या है, उसके पहले क्या जरूरी है? तो पहले तो, सबसे पहले तो ये कि कोई भी अभिलाषा ना हो। और फिर दूसरा क्या है, किसी भी प्रकार की कोई यदि कामना, दुर्वासना, इच्छा, मोह आदि होगा तो कोई संभावना नहीं कि इस जन्म में तुरंत हम पहुंच जाएंगे। ये बड़ा, या तो बड़ा कठिन होगा, या फिर गुरु इतने शक्तिशाली हो और गुरु के आप बहुत चहीते हो। जैसे श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु के सबसे फेवरेट, या हमारे गुरुदेव, या अन्य कोई कई सन्यासी जो प्रभुपाद जी के शिष्य, जो प्रभुपाद जी के बड़े फेवरेट, तो प्रभुपाद जी की नज़र उन पर, अगर उनसे कोई गलती हो भी जाए तो कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु उनको ले जाएंगे पकड़ करके, जैसे एक बिल्ली या सिंह जैसे अपने दांतों से गले से पकड़ करके बच्चे को ले जाता है, वैसे ले जाएंगे। तो इसीलिए सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश। तो सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सारी उपाधियों से मुक्त, तत्परत्वेन निर्मलम, फिर निर्मल होना। निर्मल होना किसे कहते हैं? अतिशय विनम्र, तृणादपि सुनीचेन, जैसी विनम्रता। दूसरी तरफ अन्याभिलाषिता शून्यम, किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं, और ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, कोई दूसरा अहंकार आए ऐसा कोई विषय ही नहीं। तो इसका श्रेष्ठतम उदाहरण कौन है? गोपी। गोपियाँ इसका श्रेष्ठतम उदाहरण है। ज्ञान और कर्म की तो बात ही नहीं, कर्म करते हैं बाह्य रूप से, अंदर से केवल कृष्ण का चिंतन और कुछ नहीं। और सर्व उपाधि, कोई उपाधियां हैं गोपियों के पास? एक ही उपाधि है, क्या है? गोपी है। और कोई कोई उपाधियां नहीं, कोई स्टेटस नहीं, कोई मान नहीं, समान। ये बहुत बड़े डायरेक्टर गोपी है, ऐसी कोई गोपी नहीं। सारी गोपियां गोपी 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 है, उनमें कुछ और नहीं। तो सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्व निर्मल, निर्मल तो इतनी है कि उनको कृष्ण के आनंद, उनको आनंद प्रदान करने के सिवा और कुछ उनके चेतना में है ही नहीं। उनकी चेतना में केवल कृष्ण का आनंद है। और ऋषिकेन ऋषिकेश, उनकी सारी इंद्रियां सदैव कृष्ण को ही आनंद देती है, यही उनका एकमात्र कार्य है। और अभिलाषा, अन्य अभिलाषिता शून्य, कोई अभिलाषा है क्या किसी गोपी की? एकमात्र अभिलाषा है कृष्ण को आनंद देना, बस। आनंद लेना नहीं है उनकी अभिलाषा, आनंद लेने की नहीं है, आनंद देने की है कृष्ण को। हाँ, कृष्ण का संग प्राप्त करने की
या फिर उसके दर्शन करने की, उसको देखने की, उसके साथ समय बिता पाने की अभिलाषा अवश्य है। किंतु ये अभिलाषा अभिलाषा नहीं है, यानी भौतिक नहीं है, यह आध्यात्मिक है और ये प्रेम है। और इसीलिए उसमें कोई विसंगति, कोई त्रुटि, कोई गलती नहीं। तो गोपियों जैसा अगर हो हमारा चरित्र, तब हम अवश्य ही भगवान की प्राप्ति इसी जन्म में कर पाएंगे, अन्यथा बहुत ही कठिन है। इसलिए आपने अपने हृदय में झांक के देखिए, आत्मनिरीक्षण कीजिए, इंट्रोस्पेक्शन, अंदर जाकर देखिए क्या क्या है भाई, कचरा क्या भरा है अंदर, क्या है, कोई कामना है, प्रतिष्ठा आदि, कोई लाभ, धन लाभ कुछ है क्या? अगर है तो समझिए टाइम लगेगा बाबा, अभी समय लगेगा। ये जब तक कचरा नहीं निकलेगा तब तक टाइम लगने वाला है। और एक और बात, भगवान इसकी पूर्ति भी कर देंगे, लेकिन क्या उसकी पूर्ति करवानी चाहिए भगवान के पास, ये प्रश्न है। नहीं करवानी चाहिए तो फिर सोचिए क्या करना चाहिए। तात्पर्य ये है कि अगर कोई भी इच्छाएं हैं तो टाइम लगेगा। इसलिए कर्म कांड, यहाँ प्रभुपाद जी ने कहा, कर्म कांड क्या है? अपनी इच्छाओं की पूर्ति। लेकिन यदि कोई इच्छाएं है तो क्या करना चाहिए? भौतिक और आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए, जो बुद्धिमान करते हैं, क्योंकि इसमें अंततो गत्वा तो भगवान मिलने ही वाले हैं, भले भौतिक इच्छा हो तो भी। जबकि इंद्रिय भोग के प्रति लालयित लोग कर्मकांडीय यज्ञ करते हैं, जिसमें भगवान नहीं मिलने वाले। कर्मकांडीय यज्ञ करेंगे, भगवान नहीं मिलेंगे, कोई संभावना। तपश्चर्या करेंगे, भगवान नहीं मिलेंगे। ध्यान करेंगे नारायण को छोड़कर किसी और विषय का, भगवान नहीं मिलेंगे। ज्ञान मार्ग पर चलेंगे, सारे वेदों का या कोई भी शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा को छोड़ करके, तो भगवान दुर्लभ ही मिलेंगे, या तो दुर्गम है लेकिन शायद मिल सकते हैं, क्योंकि वेदों में सार तो भगवान है। तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन मिलेंगे, लेकिन बहुत समय के बाद। इसलिए तो भगवान ने कहा भगवद गीता में कि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्म लेगा तब ज्ञानी मेरे पास आएगा और तब मानेगा, ओ वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। तो ऐसा महात्मा तो बहुत दुर्लभ है, वो भी शायद कोई। तो ऐसे ज्ञान या ध्यान, ध्यान की विधि, अष्टांग योग की विधि से भगवान नहीं मिलने वाले। तात्पर्य क्या है? केवल हरिनाम संकीर्तन और भक्ति योग। समय कितना हुआ? हाँ, एक और पैराग्राफ ले लेते हैं, एक और विषय है या लघु विषय। चूंकि कलयुग में, अच्छा वो जो ऊपर हमने पहले चर्चा की वो श्रीमद् भागवत 9:14-43 से लिया गया था, आप उसे देख सकते हैं इच्छा हो तो। चूंकि कलयुग में वैदिक यज्ञ करने और वैदिक मंत्रों का जाप करने के लिए योग्य ब्राह्मण और पुरोहित नहीं है, इसलिए हरे कृष्ण मंत्र के जाप का ही अनुष्ठान करने की सलाह दी जाती है। अनुष्ठान, हरे कृष्ण महामंत्र या मंत्र के जाप का अनुष्ठान करने की सलाह दी जाती है। मुझे अचानक याद आया, स्मरण हुआ, जब मैं कृष्ण भावनाव्रत में जुड़ा तो उस समय मैं दुबई में था और मेरे माता पिता अहमदाबाद में रहते थे। फिर मैं अहमदाबाद आया और तब मेरे माता पिता प्योर कृष्ण भावना भावित तो नहीं थे, स्वाभाविक है, मिक्स था सब कुछ, मैं स्वयं भी मिक्स्ड ही था कभी। तो जब हमारे घर में ये नियम था कि जब नवरात्रि आती तो मेरी माता अनुष्ठान करती माता जी का घर में, और बहुत लोगों को निमंत्रण दे करके गरबा आदि होता घर में, गुजराती परिवार भी है तो। और फिर
वो एक मटका जो रख कर उसमें दिया रख के माता जी को उनका अनुष्ठान करते हैं, वो सब कर। तो प्रथम नवरात्रि आई और मैंने मेरी माँ को पूछा कि आप क्या करती हैं, तो बोला कि मैं गायत्री मंत्र का के जप का अनुष्ठान करती हूँ। मैंने कहा ठीक है, सब कुछ ऐसे ही करो, लेकिन राधा कृष्ण का, एक राधा गोविंद जी का एक फ़ोटो साथ में रखते हैं, माता जी से थोड़ा नीचे रखेंगे, और आप अपना जो करती है करो, और ठीक है करते हैं, ठीक। तो हो गया, 1 साल बीत गया। दूसरे वर्ष मैंने उनको कहा, तब तक काफ़ी कुछ प्रीचिंग हो चुका था, घर में भागवतम में पढ़ता था सुबह सुबह, तो थोड़ा अंतर आया था। तो मैंने कहा कि अब ऐसा करते हैं, इस वर्ष राधा गोविंद को ऊपर रखते हैं, माता जी को उनके साइड में नीचे थोड़ा रखते हैं, और आप जो अनुष्ठान करती हो, गायत्री की जगह हरे कृष्ण महामंत्र का अनुष्ठान करके देखो इस बार क्या होता है। माता जी मान गई, और जो वो एकदम चुस्त सुबह सुबह उठ करके माता जी के सामने बैठ के जब कर, तो उस वर्ष उन्होंने सब किया, यानी गर्भ सब था, लेकिन उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र का अनुष्ठान किया। और फिर तीसरे वर्ष तो माता जी का गरबा ही नहीं किया, उतना कन्विंस हो गई थी वो, इतनी वो ये हो गई। तो कई वर्ष, 20-25 वर्षों से जो चला आ रहा था, उस श्रृंखला को छोड़ दिया। डर लग रहा था क्या होगा, माता जी नाराज हो जाएगी। मतलब माता जी नाराज नहीं, 10 गुना ज़्यादा हैप्पी हो के एकदम आशीर्वाद आशीर्वाद देगी। वो खुद भी तो वही चाहती है कि उनके जो इष्ट हैं उसी की भक्ति की जाए, उन्हीं की पूजा प्रतिष्ठा आदि की जाए। तो वही हुआ। फिर उसके बाद कभी घर में वो अनुष्ठान हुआ नहीं। और मुझे स्मरण है कि जो आखिरी अनुष्ठान हुआ था उसमें भी अंत में जो लोग आए उनको राधा गोविंद जी के फोटो गिफ्ट में दिए, हरे कृष्ण महामंत्र कैसे जपना है वो प्रिंट आउट दिया। तो इस प्रकार हुआ। तो अनुष्ठान अनुष्ठान भी करना हो तो हरे कृष्ण महामंत्र का ही अनुष्ठान करके जप करना चाहिए, यही प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं, ये शीर्षक है। और फिर आगे बताते हैं, सोम रस निकालने के दिन, ये कहाँ से कैसे लिया गया है, मैंने उसको ज़्यादा, मुझे समय नहीं मिला इसको आविष्कार करने का कि ये क्या घटना है। लेकिन सोम रस यानी चंद्र, सोम यानी चंद्र, तो एक प्रकार का ये मदिरा जैसा है जो स्वर्ग में प्राप्त है, और सारे स्वर्गवासी जो हैं वो इसका आनंद लेते हैं। तो सोम रस निकालने के दिन राजा युधिष्ठिर ने उस विशेष पुरोहित का बहुत सम्मानपूर्वक स्वागत किया, जिसे यज्ञ की औपचारिकताओं में किसी भी प्रकार की त्रुटि का पता लगाने के लिए नियुक्त किया गया था। तो क्या घटना क्या है, एक ऐसे पुरोहित जिनको नियुक्त किया था, जो हवन होम या जो कुछ हो रहा है अनुष्ठान, उसमें जो गलतियां हो वो निकालने के लिए उन्हें बिठाया गया। अगर कोई गलती हो तो रोको और उसे सुधारने के लिए कहो और फिर आगे बढ़ने दो। तो एक प्रकार से सुपरवाइज़र, एग्जामिनर या सुपरवाइज़र की पोस्ट पर ये बिठाए गए थे, जिन्हें, जो पुरोहित थे। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, विचार यह है कि वैदिक मंत्रों का उच्चारण पूरी तरह से किया जाना चाहिए और उचित उच्चारण के साथ उनका जप किया जाना चाहिए। यदि इस कार्य में लोग पुरोहित यदि इस कार्य में क्षमा करिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ये मैं रीडिंग मोड में ले गया हूँ वर्ड फाइल को, तो उसने कुछ कुछ शब्दों को कभी जगह को बचाने के लिए ऐसे संकुचित कर दिया, तो पढ़ने में गलती हो रही है। तो यदि इस कार्य में लगे पुरोहित कोई गलती करते हैं तो जांचकर्ता या मध्यस्थ पुरोहित तुरंत प्रक्रिया को ठीक कर देते हैं। तो यानी सुपरवाइज़र या एग्जामिनर जो है वो पुरोहित उसे गलती को सुधारते हैं, और इस प्रकार अनुष्ठान पूरी तरह से संपन्न हो जाते हैं।
ये पूर्व काल में होता था। एक सुपरविजन के लिए एक पुरोहित बैठे जो एक्सपर्ट हो, जो गलतियां पकड़ पाए, गलती होते ही सुधारने के लिए निर्देश दे। जब तक यह पूरी तरह से संपन्न नहीं होता, तब तक यज्ञ से वांछित परिणाम नहीं मिल सकता। अगर ऐसा नहीं हुआ तो परिणाम नहीं मिलेगा या विपरीत भी मिल सकता है, जैसे वृत्रासुर उत्पन्न हुए वैसे। इस कलयुग में ऐसा कोई विद्वान ब्राह्मण या पुरोहित उपलब्ध नहीं है, इसलिए ऐसे सभी यज्ञ निषिद्ध हैं। शास्त्रों में केवल हरे कृष्ण मंत्र का जप ही अनुशंसित है। तो मैं आपको कल बता रहा था, अश्वमेधम गवालंबम इत्यादि एक श्लोक है, जो कल इसकी और विस्तार से चर्चा करेंगे कि कलयुग में क्या क्या निषिद्ध है। 6 वस्तुओं का निषेध बताया इस श्लोक में। इसमें से कलयुग में कुछ प्रकार के यज्ञ, बलियां, पशु बलि आदि, ये सब चीज़ें निषिद्ध है। अश्वमेध यज्ञ करना निषिद्ध है। ये सब निषेध है। इसकी चर्चा कल के इस विषय में हम विस्तार से कर लेंगे। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि शास्त्रों में केवल हरे कृष्ण मंत्र का जप ही अनुशंसित है, और कुछ करने की आवश्यकता कलयुग में नहीं है। ये कहाँ से लिया गया? कृष्ण जो बुक है, प्रभुपाद जी का ग्रंथ कृष्ण, भगवान के परम व्यक्तित्व, ये अनुवाद है गूगल का, या परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, ये जो ग्रंथ है प्रभुपाद जी द्वारा लिखित, उसमें से ये लिया गया था। तो आज यहीं पर विराम लेते हैं, समय हो गया है। और यदि किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो अवश्य पूछ सकते हैं। और प्रश्न से मुझे तो बड़ा हर्ष होता है यदि कोई प्रश्न पूछते हैं। क्या बात है, आज तो शिवपति शंकरषण प्रभु बिल्कुल तैयार बैठे हैं, रेडी हैं। बहुत ही आनंद की बात है। आइए हम पूछते हैं शिवपति शंकरषण प्रभु से। जी प्रभु जी, आप अपना अगर कैमरा भी ऑन कर सकते हैं तो और भी अच्छा होगा। जय, बताइए। वो जो मेरा ये प्रश्न है, भगवद गीता में जैसे बताया गया है, भगवान सर्वशक्तिमान है, बुद्धि भी उनसे आता है, सब कुछ उनसे आता है। जो शुक्राचार्य है, उसने इतने बड़े बड़े दानवों का, दैत्यों का ज्ञान दिया, और जो पूरा ब्रह्मांड में उत्पादित है, तो भगवान उनको दंडित क्यों नहीं किया शुक्राचार्य? तो आप भगवान के खेल को समझ नहीं पाए अब तक। जो भगवान के खेल को समझ जाएगा, उसे ऐसे प्रश्न भविष्य में कभी नहीं होंगे। इसके लिए मंथन करना होगा, चिंतन करना होगा। चिंतन करिए, मंथन करिए, क्यों भगवान ऐसा होने दे रहे हैं, क्यों ऐसा होता है, क्यों इतने असुर हैं, क्यों इतने बुरे लोग हैं, क्यों ये होता है, क्यों होता है। तो 2 बातें हैं। एक बात तो ये है कि जितने भी भौतिक संसार में आए हैं, वो सारे के सारे सजा सजा भोगने के लिए, दंड भोगने के लिए आए हैं। ये तो आप जानते हैं। जो आध्यात्मिक जगत में जितने जीव हैं, वो सारे नित्य मुक्त हैं। हम सब नित्यबद्ध हैं जो सजा भोग रहे। लेकिन यहाँ पर भी तो भगवान का ही तो ये पूरा सर्जन है, भगवान का ही जगत है, भगवान की अपनी शक्तियाँ ही इसे निर्माण करती है। और भगवान बार बार आते हैं, और आते जब हैं तो फिर आनंद लेते हैं। तो ये जगत हो, वो जगत हो, चाहे कुछ भी हो, भगवान की जितनी भी रचनाएं हैं, वो सब भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए ही है। समसिद्धिम हरितोषणम, जो सब कुछ है, सारी सिद्धियां सब भगवान को तृप्त करने के लिए। भगवान रसो वही सह, उनका नाम ही है जो रस में जो आनंद करते रहते। रसिक शेखर, रसराज, आनंद लूटने वाले भगवान। तो उनका स्वभाव है आनंद लूटना और आनंद अपने भक्तों को प्रदान करना साथ ही साथ।
आनंद कभी अकेले नहीं लेते हैं भगवान, वे हमेशा अपने भक्तों को साथ में लेकर लेते हैं। और ये जो असुर असुर यानी कि देवता दानव आदि, ये सब पार्टियां, ये सब, उसमें कहीं ना कहीं भगवान आनंद ही लेते हैं। जैसे जय विजय, अब उनके शांति से बैठे, मैं कल ही इस बात का चिंतन कर रहा था, बड़े शांति से आराम से अपने शेष शैया में बैठे होंगे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही होगी और जय विजय खड़े होंगे बाहर दरवाजे पर। उन्होंने ही स्वयं परमात्मा रूप में चार कुमारों के हृदय में ये प्रेरणा दी होगी, जाओ अभी ऊपर जाओ। और फिर चार कुमार भ्रमण में निकल पड़े होंगे और घूमते 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 वो चार कुमार पहुंच गए कहाँ पर, आप जानते हैं, वो पहुंच गए उसी जगह पर जहाँ पर वही जय विजय बाहर खड़े थे और रक्षा कर रहे थे, और नारायण अंदर आराम कर रहे थे। और जाकर के जिद करने लगे, हमें अंदर जाकर नारायण के दर्शन करने हैं, और जय विजय बोलने भी लगे, नहीं जा सकते, आपको अनुमति नहीं दी जा सकती, आप उसके लिए अधिकारी नहीं। तो ये प्रेरणा किसको दी? जय विजय के हृदय में भगवान बैठे हैं परमात्मा स्वरूप में, उन्होंने कहा होगा कि रोको इन्हें और श्राप लो इनसे। क्यों? अरे भाई मैं यहाँ बोर हो रहा हूँ, अभी मुझे कुछ चाहिए, कुछ आनंद चाहिए ना, तो फिर खेल चाहिए, और उसके लिए कौन मेरा सामना कर सकता है? जो मेरा पार्षद है वही इतना बलवान हो सकता है कि जो मेरा सामना कर सकता है, और कौन करेगा? इसलिए उनको श्राप दिलवाया और कहा कि 7 जन्म एक भक्त के रूप में भगवान ने उनके हृदय में प्रेरणा दी। अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, और मुझे आनंद कैसे आएगा? आनंद आएगा तब जब कुछ फाइट हो, कुछ हो। ये सब मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, हमारे आचार्य गणों ने ये कहा है, वही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। ये तात्पर्य ये है कि वो अपना आनंद का प्रबंध करते रहते हैं, उसमें कुछ न कुछ ये सब खेल करते रहते हैं। उसमें जितने जीव उनके समर्पित होते हैं वो सब अधिक भक्ति में और उन्नत होकर उनको प्राप्त करते हैं भगवान को, और जो भक्त नहीं होते वो अधिक दंड प्राप्त करके और अधिक नरक में उनको समय बिताना पड़ता है। उनको चांस अवश्य देते हैं, लेकिन अगर वो चांस लेते नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं भगवान? चांस देने के लिए स्वयं आए, उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन सामने वाला सुधरा ही नहीं, क्या करे? लेकिन जो जय विजय है उनका तो, वो तो पार्षद ही है, चाहे कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन उनकी तो, वो तो मुक्त ही है। तो ये सारा आनंद है, और उसमें उनको गुरु भी तो चाहिए ना, नेगेटिव प्रीचिंग करने के लिए, नकारात्मक प्रचार करने के लिए एक मार्गदर्शक चाहिए ना, गुरु चाहिए ना। तो वो गुरु कौन होगा? शुक्राचार्य को बना दिया, उनके हृदय में बैठकर परमात्मा ने प्रेरणा दी कि आप नकारात्मक प्रचार करो, तो वो नकारात्मक प्रचार कर रहे। यानी इस खेल को समझिए, कहने का तात्पर्य है, इसे इस खेल के रूप में लीजिए, कुछ टेंशन मत लीजिए इसमें, कहने का ये मतलब है। ये भगवान का खेल है और हम सब उसके अंग है। आप समझ पा रहे हैं? जी बहुत। तो समझ में आ गया कि इसमें, ना जी जी बहुत। हाँ मैं और एक प्रश्न है मेरा, जी जी बोलिए बोलिए। जैसे आपने अभी बताया, जो हरिनाम जो एक बार लेते हैं उसके जो पापी है उतना पाप नहीं कर सकते, हरिनाम पे इतना सक्षम है। लेकिन हम महाभारत में देखते हैं, जो भीष्म जी, जो भगवान को अत्यंत प्रिय थे, और फिर भी उनको युद्ध में इतना कष्ट सहना पड़ा, और इतना कष्ट ऐसा क्यों? वैसा वो भगवान के इसलिए, प्रिय पात्र भी थे भगवान के लिए। बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, लेकिन ऐसा इसलिए, मैं आपको काट भी रहा हूँ इसलिए, क्योंकि आपने एक बार गोविंद कह दिया और द द का आखिरी मात्रा जैसे ही समाप्त हुआ, आपने सांस लिया, सांस छोड़ा, आपके पाप फिर से शुरू हो गए, आप चलने लगे, फिर पाप शुरू हो गए। आपके जीवन को जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है और पाप शुरू हो गए, तो आपके पाप गए लेकिन नए पाप शुरू हो गए। उनकी वो धारणा कि मुझे दुर्योधन के अधीन हूँ मैं, दुर्योधन मेरा भरण पोषण करता है,
और इसलिए मेरा उत्तरदायित्व है, मेरी प्रतिज्ञा है, और मेरी प्रतिज्ञा मैं नहीं छोड़ सकता। ये उनकी धारणा थी कि जो प्रभुपाद जी समझाते हैं वही मैं दोहरा रहा हूँ। आप भागवत में पढ़िए, प्रभुपाद जी ये बातें कह रहे हैं कि उन्होंने गलत धारणा बना रखी थी कि मैं भगवान की शरण में नहीं जा सकता। अगर वे भगवान की शरण में चले जाते तो उनको कोई कष्ट नहीं भोगना पड़ता, या फिर ये कष्ट जो है वो पांडवों के कष्ट की तरह होता, जो वास्तव में उनके उत्थान के लिए होता। ये भी सही है कि उनको जिन्होंने जो भी कष्ट भोगे वो सब उनके वो क्या कहते हैं प्रगति के लिए ही था, कि आध्यात्मिक प्रगति हो भक्ति में। किंतु ये भी कहा प्रभुपाद जी ने कि क्योंकि उन्होंने गलत धारणा बना के रखी थी कि मैं तो दुर्योधन का ऋणी हूँ और मुझे तो उनकी सेवा करनी पड़ेगी, तो फिर उनको भोगना भी पड़ा उस प्रकार का दंड। किंतु यदि वे भगवान की शरण में चले जाते तो इतना कठोर पाप का जो दंड है उन्हें नहीं भोगना पड़ता। ये भी इतना ही निश्चित है। तो तात्पर्य यही है। और एक बार और भी आपको स्मरण करा दूं कि वो कली युग नहीं था, वो द्वापर युग था। इसलिए जो युग धर्म है उसमें ये नहीं था। तो इसलिए ये भी हो सकता है कि उन्होंने भगवान का नाम लिया भी हो, किंतु युग धर्म में ही, ये कलयुग में ही प्रभाव है कि एक बार आप भगवान का नाम लो तो सारे पाप धुल जाएंगे। ये कलयुग में हमें लॉटरी लगी है, उस समय उनको नहीं लगी थी ये लॉटरी। ये भी हो सकता है। उचित है प्रभु? ठीक है, बहुत हरे सुंदर। कृष्ण बोलते हरे कृष्ण प्रभु, बहुत ही सुंदर, बहुत आनंद आया मुझे। ऐसे ही प्रश्न पूछिए और देखिए कितना हमें लाभ प्राप्त होता है। हम सब की जानकारी जो है वो उन्नत होती है। और कोई समय है? समय तो बहुत हो गया, 5:40 हो गई है। हमें अब गुरु महाराज के लिए प्रार्थना सभा का प्रारंभ करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रश्न है, ये तो प्रश्न हम छोड़ ही नहीं सकते, तो पूछो। ओके। है किसी का प्रश्न? नहीं? ओके, तो फिर हम यहाँ पर आज विराम लेते हैं। और कभी कोई अन्यथा भी प्रश्न हो, बाद में सोचे, तो भी आप लिख के रखिए, क्लास के बाद पूछ सकते हैं। तो इससे हम सबको बहुत लाभ मिलेगा। और एक और निवेदन है, जब हम विराम ले रहे हैं तो थोड़ी क्षणों के लिए ही अपने वीडियो ऑन करेंगे। तो फेसबुक में कितने सारे भक्त देखते हैं, बाद में वो भी देख पाएंगे कि कितने सारे भक्त जुड़े हैं। फेसबुक में वो प्रॉब्लम है कि जिसका वीडियो बंद है उसको फेसबुक दिखाता ही नहीं है। तो इसलिए मेरा ये निवेदन है, अभी आधे से ज़्यादा वीडियो बंद है, अगर हो सके तो ऑन कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, जब तक हम पूर्णाहुति करते हैं। तो पतित हरे कृष्ण पावन प्रभु जी। जी प्रभु, आपने हाथ रेज नहीं किया, धन्यवाद बोला। आपने डायरेक्ट माइक ऑन किया। हमारा शिष्टाचार है कि जब हमें कोई प्रश्न हो तो हम या तो हैंड रेस का सिंबल करते हैं या फिर अपना हाथ ऐसे दिखाते हैं। ये शिष्टाचार होना चाहिए हमें। अ, बताइए क्या कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद बोला। जय गुरु महाराज की जय। जय जय प्रभु। जय। मेरा प्रश्न ये है, तो ये सबको गायत्री मंत्र क्यों नहीं दिया जाता? सबको जी। कि हमको? और सब क्या नहीं, कहा? मेरे कहने का मतलब है सबको कि या हमको, क्या कहा आपने? सब सबको क्यों नहीं कर पाते? हाँ। कर पाते क्योंकि पात्रता नहीं है। गायत्री की पात्रता केवल एक ब्राह्मण में होती है, और ब्राह्मण के गुण उसे डेवलप करने होते हैं। और जब वो उस गुण को डेवलप करे, चाहे वो किसी भी वर्ण में जन्मा हो, किसी भी जाति में जन्मा हो, वो ब्राह्मण बन सकता है शास्त्र के अनुसार। क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में कहा, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। मैंने 4 वर्ण की रचना की है गुण और कर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं। तो इसलिए कोई भी ब्राह्मण अवश्य बन सकता है, लेकिन उसे वो गुणों को डेवलप करना पड़ेगा। जब वो डेवलप कर लेगा तो उसे गायत्री मंत्र प्रदान किया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
यदि आप वो गुण डेवलप करें और वैसा जीवन जीने के लिए आप वचनबद्ध हो, प्रतिज्ञा लें कि हम इन नियमों का पालन ऐसे ऐसे करेंगे, ये ऐसा जीवन जिएंगे, तो आप भी गायत्री प्राप्त कर सकते हैं। अब बताइए। हरे कृष्ण महामंत्र कोई भी कर सकता है? कोई भी कर सकता है, तो उसके गायत्री लिए मंत्र कोई विकास। लायकात, कोई भी गुण की आवश्यकता नहीं। कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में कभी भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप या कीर्तन कर सकता है, लेकिन गायत्री नहीं। गायत्री के लिए बहुत ही जबरदस्त उसके जो सारे गुण अगर नहीं होगी। हमारा ये निजी अनुभव है, मेरा और मेरी पत्नी का। हमने जब गायत्री प्राप्त की और उसके बाद जब भी कुछ कुछ गलतियां हुई तो बहुत भयानक परिणाम आते हैं। और हमें ये चेताया गया था गायत्री देते समय कि अब अगर आप कोई गलती करेंगे तो उसका दंड भोगना पड़ेगा, क्योंकि अब आप बच्चे नहीं रहे। जब गायत्री मंत्र दिया जाता है तो आपको एक परिपक्व ब्राह्मण के रूप में देखा जाता है, और शास्त्र का नियम है कि आपको दंड, कठोर दंड भोगना पड़ेगा अगर गलती करते हैं। तो ये होता है, और इसलिए गायत्री लेना कोई बहुत सामान्य बात नहीं, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कोई ऐसे भी हमने देखी है, कोई पूजा पाठ करते हैं तो गायत्री मंत्र जप कर लेते हैं, मगर उनका गुरु पास शिष्टाचार, कोई शिष्टाचार वगैरह है नहीं। हमने देखा भी है किसी को ऐसे गायत्री मंत्र करते हैं, कोई पालन नहीं है। तो उसमें ये कलयुग का आप। दुष्प्रभाव है। ये कलयुग का दुष्प्रभाव ही नहीं, ये दुष्प्रेरणा है। यानी कि कोई ऐसे अमुक गुरु जो स्वयं गुरु बन बैठे हैं, जिनके पास कोई परंपरागत विशेष अधिकार नहीं, ऐसे बिन अधिकृत गुरु जो हैं वे इस प्रकार की धारणाओं को जन्म दे देते हैं। और गायत्री जैसे अत्यंत गोपनीय बीज और अनुष्ठान जो मंत्र हैं, ऐसे बीज मंत्रों को वे पब्लिक में सबके सामने प्रकट कर देते हैं। ये बहुत भयानक हुआ है जो हुआ है, क्योंकि गायत्री सभी के लिए निश्चित रूप से नहीं है। सबसे पहला नियम तो ये है कि कोई उसे जोर से कभी जप कर ही नहीं सकता है। यानी उच्च स्वर, होठ तो खुलने ही नहीं चाहिए। जब गायत्री का चिंतन हो तो वो चिंतन ही होना चाहिए, वो कभी भी मुख से स्वर से निकलना ही नहीं चाहिए गायत्री मंत्र। जबकि आज तो उसके रिंगटोन बनाते हैं, डोरबेल, ये वो क्या क्या बना, मतलब गायत्री मंत्र का तो इतना हल्का और सस्ता कर दिया पब्लिक ने। और वो कैसे किया, उन कैसे कुछ तो भी दूषित ऐसे गुरु होंगे जिन्होंने इसे इस तरह से प्रस्तुत किया है गलत ढंग से। तो ये शास्त्र आज्ञा के बिल्कुल विरुद्ध है। तो ये आपको कभी, और उसका दुष्प्रभाव ही पड़ेगा, उनको विपरीत फल ही मिलेगा, ये एकदम निश्चित है। 100% उनको उसके गलत फल मिलेंगे। ठीक है प्रभु। तो आप तैयारी कीजिए अभी, और गायत्री मंत्र प्राप्त करने के लिए अपने आप को सज्ज कीजिए। हमारे इस्कॉन में भक्ति शास्त्री की डिग्री प्राप्त करने पर गायत्री का अधिकार मिलता है। तो आप भक्ति शास्त्री करने के लिए सज्ज हो जाइए। ओके, गुड, ठीक है। ओके, वेरी गुड। हरे कृष्णा। यहाँ विराम लेते हैं। पतित पावन हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। कलयुग पावन हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। आप सभी वैष्णव की जय हो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। और कहीं जाइएगा मत, हमारे गुरुदेव की प्रार्थना सभा में जुड़िएगा। हरे कृष्ण।